खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे सीएम एनेक्सी में बने कमांड सेंटर का निरीक्षण करने जा रहे हैं। इसके बाद शाम 6:30 बजे सीएम योगी गन्ना विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे। देर रात 9 बजे सीएम योगी स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज लखनऊ में सीएम योगी ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और यहां यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने विभाग के अफसरों को कई निर्देश दिए। धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रहेगा, ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। संभल की खबर, जहां से नेजा मेले पर रोक के फैसले का सपा विधायक इकबाल महमूद ने विरोध किया है। इकबाल महमूद ने कहा है कि ऐसे नेजा मेले को खत्म करना गलत बात है। नेजा मेले को खत्म नहीं किया जा सकता। नेजा मेला मेरठ नौचंदी मेले से जुड़ा हुआ है। मेरे नजर से अभी नहीं गुजरी है ये बात। ये आप मेरे ध्यान में लेकर आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो बरस से सैकड़ों वर्ष से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, उससे पहले से ही ये मेले लगते चले आ रहे हैं, इनको कोई रोकने की बात होगी। पिछले साल नहीं हुआ, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि रमजान आ गए थे। रमजान की वजह से रेजा कमेटी ने ये कहा था कि हमारे इसको टाइम बढ़ा दिया जाए, जिसको हमारे डीएम ने मना कर दिया था कि टाइम हम नहीं बढ़ा सकते, अगर आपको करना है तो आप कर लें। संभल में अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाला हर साल नेजा मेला पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं होगा। पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले ही जहां झंडा लगाया जाता है, उस गड्ढे को सीमेंट से भरवा दिया है और साफ कर दिया है कि नेजा मेला नहीं लगेगा। संभल में महमूद गजनवी के भांजे और सेनापति अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां झंडा लगाया जाता था, उसे गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। एएसपी का कहना है कि ये एक गलत परंपरा थी। गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। यहाँ जो कार्य किया जा रहा था उस पर रोक लगाई गई है और रोक लगाने के साथ उन्हें हिदायत की गई है कि इस तरह का अवैध कृत्य न करें और अभी तक पूरी तरह शांति व्यवस्था स्थापित है, कहीं भी कोई अपरिस्थिति नहीं है। जहां मेला लगता है वहां भारी संख्या में फोर्स तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एएसपी और सीओ ने पीएसी आरआरएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया। इससे पहले पुलिस ने मेला आयोजकों को साफ कर दिया था कि किसी लुटेरे और आताताई के नाम पर मेले का आयोजन नहीं होगा। महमूद गजनवी का भांजा था, पता है? भांजा था, पता, इतना पता है ना? जी। हाँ, सुना है। इतना पता था? गजनवी लुटेरा था कि नहीं? सर, आप इतिहास तो देखा है। बाहर गजनवी किस लिए इस देश में आया था? सर, जितना मैं पूछ रहा हूँ आप बताओ ना, गजनवी इस देश में किस लिए आया था? सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था और इसने सैयद सलार गाजी ने सोमनाथ को लूटा था। इतिहास कहता है, इतिहास अगर आप कहते हो नहीं था तो बताओ कि फिर कौन लूटा था? महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था, इस देश में लूट मार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन गुनाह है। नेजा कमेटी का कहना है कि अब वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहां से मदद नहीं मिली तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब हमारा ये रूप रहेगा, जो भी हो हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, हमारे सुनेंगे, ना सुनेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा मेला जो है, इसे हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा मेला जो है बंद नहीं हो।
सवाल यही है कि सैयद सालार मसूद गाजी कौन था। महमूद गजनवी की गिनती दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में होती है। सैयद सालार मसूद गाजी इसी गजनवी का भांजा था और उसकी सेना का सेनापति भी था। 1001 ईस्वी में दोनों ने भारत की तरफ रुख भी किया था। इसके बाद एक एक कर भारत की हिंदू आस्था पर हमला किया। देखिए, ये वाली बात मैंने पहली बार आज सुनी है कि वो लुटेरे थे या हत्यारे थे, जो भी थे। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो अभी तक यही सुनता रहा हूँ। उनकी न्याज में न्याज भी दिलती है यहाँ पर। अगले 8 दिन में जो इतवार का पीर दिन आता है, आज के बाद उसमें न्याज दिलती है। और ऐसा तो अभी तक मैंने सुना नहीं है। अगर प्रशासन ने सुना है तो प्रशासन ज्यादा जानती होगी, मैं तो इस बारे में नहीं जानता था। प्रशासनिक तौर पर ये सही निर्णय है और ये काम तो विगत आजादी के हिंदुस्तान सन 47 में आजाद हुआ, उसके बाद जो भी दास्ता के प्रतीक थे इनको एवलिशमेंट किया जाना चाहिए। और ये दास्ता के प्रतीक अवाकर एवलिश किए जा रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है। पिछले 25 साल के अंदर संभल से 4 किलोमीटर दूर वादी गुम्बद है, वहाँ पर अनलॉफुली मेला असेंबल किया जाने लगा, जिस पर हम लोगों ने पहले भी 90 में 92 में ऑब्जेक्ट किया कि इट इज रॉन्ग प्रैक्टिस भाई था, इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड देयर। तो ये एब्लिशमेंट जरूरी था और ये इसके लिए सब लोग समझ लोग तो सराहनीय हुआ। पुलिस प्रशासन की तरफ से तय कर दिया गया है कि आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर बाराबंकी से, जहां के सतरीख कस्बे में मौजूद सैयद सालार साऊ गाजी रहमतुल्लाह की दरगाह अचानक से चर्चा में आ गई है। ये चर्चा संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक के बाद शुरू हुई है। अब बाराबंकी में सैयद सालार मसूद गाजी के पिता की मज़ार पर लगने वाले मेले को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बूढ़े बाबा की दरगाह के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कुल मेले के पहले दिन यहां पक्के आम की सीप आकर जरूर चढ़ती है, चाहे जहां से भी वो आम की सीप आए। उन्होंने बताया कि मान्यता है कि लोगों की यहां मुरादें पूरी होती हैं। अलग अलग बीमारियों के मरीज के लोग यहां आते हैं, उनके परिजन उनको लेकर यहां आते हैं। और इस साल 14 मई से 17 मई तक मेला चलेगा। यहाँ बूढ़े बाबा की दरगाह है और ये जो है गाजी मियाँ के पिताजी हैं, वालिद साहब। यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। बच्चों का अपने मुंडन हिंदू भाई कराते हैं, चादर चढ़ाते हैं, निशान चढ़ाते हैं और आम की सीप बड़े मंगल के बाद से चढ़ना शुरू हो जाती है। हर हाल में चाहे जहाँ गिरे आती ज़रूर है। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नागपुर हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को ये देश कभी माफ नहीं करेगा और जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। औरंगजेब को कभी ये देश माफ नहीं करेगा और जो लोग भी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। न्यायिक आयोग ने तेज किया इस पर जांच और जनता से ही मांगा सहयोग। जनता से भगदड़ से जुड़े सबूत मांगे गए हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर के जरिए जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति 10 दिन में न्यायिक आयोग के लखनऊ दफ्तर में उपलब्ध करा सकते हैं साक्ष्य। और न्यायिक आयोग ने महाकुंभ में भगदड़ के साक्ष्य के लिए ईमेल जारी कर दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। mahakumbh.com mission@gmail.com। आपके पास अगर कोई साक्ष्य है, आप यदि महाकुंभ होकर आए हैं तो आप भगदड़ से जुड़े साक्ष्य इन नंबर भी आपको बता देते हैं, 9454400596 पर भेज सकते हैं या फिर जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वहाँ आप ईमेल कर सकते हैं mahakumbh.mission@gmail.com। mahakumbh@gmail.com पर आप भेज सकते हैं ईमेल।
और इन्हीं तमाम खबरों के साथ वक्त एक छोटा सी ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ लौट रहे हैं।